दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे मुंडका विधानसभा क्षेत्र के रामा विहार में, और रामा विहार के भी लोग के अंदर जो इतनी बड़ी कॉलोनी बसी हुई है, इसके अंदर पानी भरता है, उसका हमारे लोकप्रिय विधायक गजेंद्र दराल जी द्वारा 3-4 मशीनें, इंजन लगवा रखे हैं। देखो इंजन दिखाओ, इंजन लगा रखे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगा रखी है। यहाँ पे लोगों की सुविधा के लिए तत्पर खड़े हुए हैं। हम बात कराते हैं हमारे लोकप्रिय विधायक जी से। जी विधायक जी, आप जो जितना पानी भरा हुआ था, देखिए अभी मैं अपने लोगों के बीच में रामा विहार, जो मेरे अपने परिवारजन हैं, और देखा जाए तो ये समस्या अभी की नहीं है, ये समस्या पिछले कई सालों से है। अगर पिछली सरकारें इस पे ध्यान देती तो शायद आज जो मैं हालात देख रहा हूँ, और एक बड़ा ही मतलब जो है दुख सा महसूस हो रहा है कि किस तकलीफ में मेरे अपने परिवारजन यहाँ पे रह रहे हैं, जो सच्चाई बात है। डीडीए की बहुत सारी लैंड यहाँ पे थी, उस लैंड पे पानी जमा था, उस पे फिलिंग के बाद मुझे लगता है कि ये मकान कुछ डाउन चले गए, और ऊपर से बारिश, और कोई भी काम एकदम तत्काल में नहीं कर सकते, उसके कारण ये थोड़ा जल भराव की समस्या यहाँ पे हुई है, और मुझे दिख भी रहा है। लेकिन मैं अपने परिवारजनों से, अपने सभी क्षेत्रवासियों से, और विशेष तौर पर रामा विहार वासियों से ये निवेदन करूँगा कि बारिश का समय है, थोड़ी उनको भी सावधानी बरतनी पड़ेगी, और जनप्रतिनिधि के नाते जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पानी को निकालने के लिए जनरेटर में रखवा सकूँगा वो रखवाऊँगा। अभी थोड़ी देर में 2 जेसीबी आ रही हैं, यहाँ से एक वैसे ड्रेन खुदवा के और प्रयास करेंगे कि ये सारा पानी NHAI के नाले तक पहुँच जाए, या वहाँ पर एक बड़ा इंजन रखा जाए। और जब मानसून चला जाएगा तो उसके बाद इन सभी परिवारजनों के साथ बैठकर, और यहाँ पे जितनी भी सरकारी रोड थी, इनको ऊंचा उठाकर इनके अंदर सीवर की व्यवस्था देके इन लोगों को भी वो अधिकार देना पड़ेगा जो इनके अपने हैं। और मैं इस काम के लिए सभी की बड़ा ही आभारी हूँ कि इन लोगों ने इतना सब्र रखा, कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये लोग मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं। विशेष तौर पर जो मेरे मंडल के अध्यक्ष हैं भाई दीपक माथुर, उनकी पूरी टीम, इनके सारे सहयोगी, जो कल रात को इन लोगों के बीच में आकर यहाँ पे जनरेटर रखवा के और इन लोगों का विशेष ध्यान दे रहे हैं। और जितनी भी यहाँ पे मातृशक्ति खड़ी है, नहीं तो मुझे लगता है कि मन के अंदर एक आक्रोश होगा कि हमारा विधायक हमारे बीच में तो भले ही आ गया, लेकिन हमें सुविधा क्या दी है। लेकिन ये सुविधा एकदम नहीं दे पाता कोई भी। क्षेत्र में तो क्या नाम से सीवर लाइन भी अगली सरकार ने सीवर लाइन वगैरह तक डाली हुई है। देखिए पिछली सरकारों ने कोई भी काम इस तरीके से नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक दिखावे का काम करके ना तो उन सीवर लाइन को कहीं पे जोड़ा। जो अभी मुझे 1-2 भाई थे वो बता रहे थे कि जी हमारे यहाँ की सीवर लाइन लगभग 2-3 गलियों से पहले छोड़ दी। जब वो सीवर लाइन दूसरी गलियों से अटैच ही नहीं होगी तो पानी जाएगा कहाँ? वो सीवर का पानी यहीं घूमता रहेगा। तो सबसे पहले सरकार का मेन काम था पानी की निकासी का समाधान। अभी जैसे शेर सिंह एनक्लेव से लेके और ड्रेन तक, कंझावला तक नाले दोनों तरफ बन रहे हैं। जब वो नाले बन जाएंगे तो यहाँ का पानी उन नालों तक पहुँच पाएगा। एक मुंडका रेलवे स्टेशन से लेके और 4 नंबर की ड्रेन तक लगभग 16 फुट चौड़ी एक खुली ड्रेन जो मुंडका हाल्ट के नाम से बनने जा रही है, 212 करोड़ रुपए उसके पास हो चुके। इस मानसून के बाद वो भी चालू हो जाएगी। और मुझे लगता है कि मेरे नज़दीक में जो किराड़ी विधानसभा लगती है, वहाँ पे तो और भी दयनीय स्थिति होगी। मैं अपने क्षेत्रवासियों से भी यही कहूँगा कि भाई मेरा थोड़ा सहयोग करें। अभी मैं एकदम तो इस पानी को नहीं कहता कि बारिश कभी भी आ सकती है, मानसून आया हुआ है, लेकिन आप लोगों के यहाँ पर आता रहूँगा। अभी 1-2 जनरेटर और भिजवा रहा हूँ, और मेरी पूरी टीम के, और आप खुद भी मुझे सहयोग करोगे यहाँ से एक वैसा प्राइवेट नाला खुदवा के, ताकि पानी अगर जमा हो तो वो निकल जाए, ऐसी कोई व्यवस्था करके। लेकिन मानसून के बाद मैं वादा करता हूँ कि इन गलियों की पैमाइश करवा के, और जो भी इनको व्यवस्था चाहिए यहाँ पे रहने के लिए, जो इनका अधिकार है, वो सारी चीज़ें मैं दिलवाऊँगा। चाहे वो लाइट की व्यवस्था हो, चाहे वो सीवर की व्यवस्था हो, चाहे वो रोड की व्यवस्था हो। लेकिन मुझे 2-3 महीने का समय दे दीजिए, ताकि ये मानसून 70 निकल जाए, और उसके बाद आपकी जितनी भी गलियाँ हैं, चाहे मुझे डीडीए से फाइट करनी पड़े, चाहे मुझे किसी डिपार्टमेंट से, लेकिन आपको मेन गलियों से जोड़ के रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। क्या इसी तरीक़ा से जहाँ और क्षेत्रों में परेशानी है वहाँ पर भी इसी तरीके से आपने? देखिए मुझे लगता है कि पिछले 1.25 साल के अंदर दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं हर वो काम करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पिछली सरकारों ने 10-11 साल में जिस तरीके से बिल्कुल नकार दिया क्षेत्रों को, तो कोई भी काम एकदम नहीं होता। मुझे लगता है कि बहुत सारी विधानसभाओं में ऐसी जल भराव की समस्या होगी, लेकिन ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी विधानसभा के लोगों के बीच में, अपने परिवारजनों के बीच में आकर
उस समस्या से उनको अगर तत्काल नहीं तो 2, 4, 5, 10 घंटे के बाद कुछ उसका समाधान कर सकूं। और ये समाधान यही है कि पंपों के द्वारा इस पानी को बाहर डाला जाए। अभी रोहतक रोड का बहुत बड़ा इशू था। पहले अगर 1.5 साल पहले जाएं तो लगभग एक बारिश के बाद वहाँ पे एक महीना रोड के ऊपर पानी जमा रहता था। कल मात्र 2 या 2.5 घंटे के अंदर पूरा रोड का पानी नालों के द्वारा बाहर निकल गया। अभी मैंने कराला वाले रोड पे स्कूल के सामने जनरेटर लगाए हैं और वहाँ पे भी असुविधा इसलिए है कि वहाँ पे नालों का निर्माण कार्य चल रहा है। जिस दिन वो नाले बन के तैयार हो जाएंगे वहाँ पे भी ये समस्या खत्म हो जाएगी। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि मैं इस मानसून सत्र पर सबसे ज़्यादा ध्यान रामा विहार की तरफ देने वाला हूँ। इन लोगों को इस बारिश में कोई भी नुकसान ना हो, इसकी जिम्मेवारी मेरी है और मैं अपनी जिम्मेवारी पे खरा उतरूंगा। देखिए, मैं विधायक जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कल यहाँ के लोगों ने हमें कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद हमें बताया कि यहाँ समस्याएं हैं। तो हमने आके देखा तो यहाँ सच में लोगों के घरों में इतना पानी आ गया था कि करंट तक उनके घरों में फैल गया था। तो विधायक जी के संज्ञान में मैंने सारी बातें डाली। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से अधिकारियों को आदेश दिया और उनके आदेश पर ये देख रहे हैं, आप देखिए ये पंप रखे हुए हैं, घुमाइयो भाई उधर की तरफ, पंप दिखाइयो, ये पंप रखे हुए देखिए भाई साहब, ये पंप उन्होंने तुरंत प्रभाव से भेजे और है ना यहाँ पे ये एक नहीं 4 से 5 पंप भेज के यहाँ के लोगों को तुरंत पानी निकलवाने की सुविधा मुहैया कराई। मैं अपने विधायक जी का और सांसद जी का, हमारी सरकार का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हम बिना सरकार के किसी भी सहायता में असमर्थ हैं। तो हमारे जब विधायक और हमारे सांसद अब सक्रिय रूप से अपना भागीदारी दिखाते हैं तो कार्यकर्ताओं की भी मजबूती मिलती है, क्योंकि उन्हीं के दम पे हम क्षेत्र में काम कर पाते हैं। तो उन्हीं का हम धन्यवाद करते हैं और यहाँ की जनता भी बहुत सहयोगी है। और हम उनको आश्वासन दिलाते हैं विधायक जी के द्वारा कि आपके यहाँ पे जितने भी जो पानी की समस्याएं हैं या किसी और प्रकार की समस्या, उन पर जल्द से जल्द काम करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, आपके क्षेत्र के विधायक जी के बारे में? क्या उन्होंने समस्या सुनी, उन्होंने हमारी समस्या सुनी, यहाँ आए, यहाँ आकर के देखा, उन्होंने देख करके उन्होंने तुरंत लगाया पंप वगैरह और काम शुरू कर दिया। धन्यवाद करता हूँ मैं उनका। जी सरकार, क्या कहना चाहते हो, क्या समस्या थी आपकी? और क्या समस्या ऐसा था कि यहाँ पे बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती थी, जिसकी सूचना माननीय विधायक जी को दी गई। उसके उपरांत जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं दीपक माथुर जी, वो तुरंत यहाँ पे आए, उन्होंने देखा, विधायक जी से बात की, पंप की व्यवस्था कल रात में करवाई। हमारे मंडल उपाध्यक्ष विवेक जी भी खड़े रहे यहाँ पर। और इस आपदा में ना कुछ लोग अवसर ढूंढने की भी कोशिश कर रहे थे। हालांकि आने वाला निगम चुनाव है 2027 में, जिसमें कुछ लोग यहाँ पे आए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए बोला कि सारे घर अपने खाली कर दो, 2-3 महीने के लिए किराए पर चले जाओ, या आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको खाने के लिए दूंगा और सोने के लिए दूंगा। कितने परिवार की व्यवस्था आप करवा सकते हैं? तो मेरा एक निवेदन है उन सभी समाज सेवियों से कि राजनीति करना है तो समाज सेवा कीजिए, समाज सेवा में आके लोगों की मदद कीजिए। लोगों को ये मत बोलिए कि भी आप घर खाली करके चले जाइए, आपदा में अवसर मत ढूंढिए। विधायक जी के बारे में क्या कहना चाहते हो? विधायक जी का हम तहे दिल से पूरे रामा विहार के लोग के निवासी एवं समस्त रामा विहार के निवासी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारे एक फ़ोन कॉल पे एक समस्या को देखते हुए तुरंत जेसीबी लगाई, अभी आ रही है, मशीनें लगवाई। उनका हम तहे से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि जो यहाँ के 5-6 गलियाँ हैं जिसमें सीवर बुनियादी सुविधाएं सारी डली हुई है, इसकी निकासी करके इसको दोबारा पुनर्निर्माण करवाया जाए। विधायक जी के लिए ये कहना चाहती हूँ कि हमारी हेल्प करते हैं वो, जब भी हमें दिक्कत होती है किसी भी चीज़ के लिए। वो अध्यक्ष मंडल है, वो हमेशा खड़े रहते हैं यहाँ पर आके। अभी भी हमें दिक्कत थी, यहाँ पर उन्होंने 2 पंप लगवाए हैं जो कि कल रात से चल रहे हैं, तो काफ़ी डाउन हो गया है पानी। तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं, लेकिन हमें इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि यहाँ हर बार ऐसा होता है। तो उन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि हम इस बरसात के बाद इस पर काम करेंगे, तो इसलिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं यही कहना। ये विधायक जी से क्या कहना चाहते हो? तो कई बार हम लोग गए हैं, ये आते हैं जरूर मतलब समाधान करने, इन्हीं से अब उम्मीद हम लोग को है। इन्हीं से उम्मीद है। हाँ बस जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भाई दीपक माथुर रात दिन हमारे लिए हमारे साथ खड़े रहते हैं। जो भी कोई बारिश हो, बूंद हो, ये यहाँ का हाल है, चारों तरफ कीचड़ी कीचड़ है। एक आम आदमी की तरह हमारे साथ हमारे सहयोगी खड़े हैं। और हमें जो भी आने जाने वाले तो बहुत हैं, मगर अगला निगम पार्षद जो भी चाहिए, हमें भाई दीपक माथुर जैसा ही चाहिए और इनके अलावा हमें कोई नहीं चाहिए। दीपक माथुर जी, धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।